क्या जब भी आप अपनी जन्म कुंडली को किसी विशेष ज्योतिषाचार्य जी को दिखाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कालसर्प दोष है और आपको आर्थिक समस्याओं का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है, आप अपने व्यापार के अंदर सफलता नहीं हासिल कर पा रहे, आपको नौकरी में प्रमोशंस नहीं मिल पा रही है, घर के अंदर से और आपके जीवन से बीमारियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं, घर के अंदर सुख और शांति की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होने लग गई है, छोटी छोटी बातों को लेकर के मन बहुत ज़्यादा व्यथित रहने लग गया है, मीन्स मन के अंदर भी अशांति चले ही जा रही है। जिस किसी से बात करो वो सीधे मुंह से बात ही नहीं करना चाहता, और आप जब भी किसी को कोई राय देते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, किसी कार्य की जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेते हैं तो आप उसमें फेल हो जाते हैं। जब आपके साथ इस प्रकार की परिस्थितियां बनने लग जाएं तो आपको किसी बेहतर, अच्छे, सीनियर, एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट के पास ही जाना चाहिए, जिनका लोगों के द्वारा अनुभव अच्छा हो, जिनका एक्सपीरियंस हो कि हाँ ये रिजल्ट ओरिएंटेड कंसल्टेंट हैं, ये रिजल्ट हमें जरूर देंगे, और रिजल्ट नहीं भी होगा तो कम से कम चीज़ें साफ तो कर देंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आम के पेड़ पर आम के सीजन में ही आम आएंगे। अगर आप उसे बेमौसम कोई भी चीज करने की कोशिश करेंगे प्रकृति में तो आपको मायूसी ही लगेगी। एक अच्छा ज्योतिषाचार्य, एक अनुभवी ज्योतिषाचार्य आपको टाइम फ्रेम देता है कि आपको इस टाइम फ्रेम के अंदर ये करना चाहिए, लेकिन आपकी मन का भटकाव और इच्छाएं कहाँ जाके अटकी हुई हैं, जिसके कारण आप दुखी होते हैं और तरह तरह के आप ज्योतिषियों के पास, तरह तरह के आप हकीमों के पास जाके अपनी जन्म पत्री की जांच करवाते हैं और नतीजा वही होता है, ढाक के 3 पात वाला। अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं काल सर्प दोष के। देखिए, विशेष तौर पर जो काल सर्प दोष को देख लिया जाता है वो इस प्रकार से देखा जाता है कि देखिए, सारे ग्रह एक तरफ हो गए, राहु केतु इन सारे ग्रहों को घेर करके बैठ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर काल सर्प दोष की गणना की जाती है। मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बताया है, वैसे तो बहुत सारे प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, लेकिन क्लियर कर देता हूं, राहु केतु और शनि की विशेष परिस्थितियों के अंदर जब व्यक्ति फंसता है और जब दृष्टि अच्छी ना पड़ रही हो या डिग्री सही ना पड़ रही हो तो ऐसी परिस्थिति के अंदर काल सर्प दोष को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। मैं यहाँ पर आपको और भी कुछ चीजें स्पष्ट कर देता हूँ। जब भी जन्म कुंडली के पहले भाव में राहु देव बैठे हों, पंचम भाव में राहु देव बैठे हों, 7वें या 8वें या 9वें, 11वें या 12वें भाव में राहु देव खराब होकर के बैठे हों, ध्यान रखिएगा खराब होकर के बैठे हुए हैं। और खराब कैसे चेक किया जाता है, ये जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारे नियम लगते हैं, उनके द्वारा चेक किया जाता है। आपकी परिस्थितियों को जांच करके भी चेक किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली का स्पष्टीकरण करना, जन्म कुंडली को पूरी तरह से सामने वाले पर्सन से क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही कोई उपाय देने चाहिए। वास्तु भी इसी प्रकार से किया जाता है। जब तक घर में और जीवन में तकलीफ ना आए, ना तो आपको अपनी जन्म कुंडली किसी को दिखानी चाहिए, ना ही अपने वास्तु को घर के छिड़वाना चाहिए। अच्छी खासी चलती हुई गृहस्थी या अच्छे खासे चलते हुए काम धंधे में आप समस्या पैदा कर सकते हैं। तो क्लियर रखिएगा कि जब भी ये इन भावों में खराब होकर के बैठे हुए हों तब व्यक्ति को समस्याएं देते हैं। और तब उपाय क्या होते हैं, देखिए, पहले भाव के राहु का अलग उपाय होता है, 5वें भाव के राहु का अलग होता है, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव के राहु का अलग उपाय होता है, और अन्य ग्रहों को देखकर उपाय किया जाता है। लेकिन फिर भी आपके मन की दुविधा को मैं साफ करने के लिए, आपको समस्या से बाहर निकालने के लिए मैं कुछ एक उपाय यहाँ पर जरूर दूंगा जो कि काल सर्प दोष से ही संबंधित होंगे, जिनमें हींग लगे ना फिटकरी और रंग लगे चौका। तो अब एक चीज यहाँ पर राहु केतु और शनि के बारे में और समझ लीजिए। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर राहु को सांप का सिर कहा जाता है, केतु को सांप की पूंछ कहा जाता है, और शनि देव को सांप का मुंह और पूरा सांप ही कह दिया जाता है। और एक बात यहाँ पर और भी मैंने अपनी अक्सर हर वीडियोस में कही है
कि सारे ग्रहों को राहु केतु चलाते हैं, लेकिन राहु केतु को अकेले बृहस्पति देव चलाते हैं और शनि देव के एजेंट हैं राहु केतु। इसलिए आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि घर के अंदर बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, बिजली के खराब सामान, जंग लगा लोहा, बरसात की भीगी लकड़ी, ये घर के अंदर आप स्टोर करके रखेंगे। विशेष तौर पे बंद घड़ियां आप इकट्ठा कर लेते हैं तो आपको राहु केतु की समस्याओं का ज्यादा सामना करना पड़ता है। और फिर यहाँ पर राहु का काम हो जाता है सीलन का आना। तो जब भी आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव की महादशा, अंतरदशा खराब होगी और जब ये आएगी तो आपके घर के अंदर बिजली के सामान बार बार खराब होंगे, आपका दिमाग इधर उधर बार बार डाइवर्ट होता रहेगा, आप किसी चीज पर ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे और आपके घर के अंदर सीपेज की परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अब जब ये लक्षण आपके साथ मिलने लग जाएं, तब आप अपने राहु केतु का उपाय करें। और काल सर्प दोष का कौन सा उपाय करें, अब मैं उसके बारे में बता देता हूं। अब काल सर्प दोष के कौन से उपाय हैं? 2, जिनको आपको समय रहते कर लेने चाहिए। सबसे पहला उपाय तो देखिए, यह इस तरह का पूजा वाला नारियल ले लीजिएगा, इस पे सरसों का तेल और काले तिल का टीका लगा करके आप इसे बहती हुई नदी में प्रवाह कर दीजिएगा। क्लियर? काले तिल केतु हो गया, शनि सरसों का तेल हो गया और इस वाले नारियल को राहु का नारियल कहा जाता है। इस उपाय को आपने 43 दिन करना है बिना नागा किए, और वो भी दिन के समय। और अब जो मैं आपको उपाय देने जा रहा हूं, इसको हर साल संक्रांति के दिन करना है। यानी कि जब भी मकर संक्रांति पड़ेगी 14 जनवरी या 15 जनवरी या 16 जनवरी को, तब आपको इस उपाय को करना होता है। तो अब उस उपाय को जान लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप कांसे के कटोरा ले लीजिएगा, उसके अंदर सूजी और देसी घी का हलवा बना करके, चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल करके, और उसे फिर से वापस से देसी घी से तर कर लीजिएगा। यानी कि देसी घी ज्यादा डाल लीजिएगा। अपनी शक्ल देखने के बाद इसे किसी नीडी पर्सन को बाहर आप दे दीजिएगा, जो इसे हंसी खुशी ले ले, और बहुत सात्विक भावना के साथ दीजिएगा। मानसिक कुप्रवृत्ति के हिसाब से मत दीजिएगा। जब आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको फीलिंग्स आने लग जाती है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु का जो भी नेगेटिव इफेक्ट था वो अब कंट्रोल होने लग गया है। ये तो हो गए 2 उपाय। इसके साथ साथ यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु लग्न में बैठे हैं, मैं क्लियर कर देता हूं, राहु इस प्रकार से पहले भाव को लग्न भाव कहते हैं ना। तो यदि पहले भाव में राहु देव बैठे हुए हैं तो आप हर रोज मां सरस्वती जी की पूजा करिए। यदि केतु देव बैठे हैं तो भगवान गणेश जी की पूजा करिए। और यदि शनि देव बैठे हैं तो शिव परिवार जी की आपको आराधना रोजाना जरूर करनी चाहिए। और विशेष तौर पर जब आप ये पूजा पाठ करें तो भी आपके मन में एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक पॉजिटिव वाइब्स सबके प्रति होनी चाहिए। क्योंकि राहु केतु वाइब्रेटिंग प्लैनेट्स हैं, आपकी सोच और आपकी धारणा के मालिक हैं। जो आपने सोच धारण की होती है उसी के हिसाब से शनिदेव आपको अच्छा या बुरा फल देते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपके मन में कोई सुझाव है, आपके मन में कोई एडवाइस है, या आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो स्वागत है आपका। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के मिलने के लिए इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट, वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट या फिर पर्सनल विजिट अपॉइंटमेंट्स आपके लिए हमेशा खुली हैं। जय माता दी।